मखलूक के हुकूक में अल्लाह ने सबसे पहले जिना को हराम करार दिया। क्यों? जब जिना इंसान करता है, औरत से फायदा उठाता है, लेकिन औरत को उसका वो हक नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। अल्लाह ने कहा औरत की तरफ जाना है, बीवी बनाओ। और बीवी बनाने का मतलब क्या है? गैस बिजली का बिल कौन देगा? गवर्नमेंट देगी क्या? शौहर देगा। उसको हमल हो गया, उसकी जिम्मेदारी, सारा खर्चा किस पर है? बच्चे की तालीम का खर्चा किस पर है? शौहर पर। उसका नान नफका, उसकी खुराक का सारा खर्चा किस पर है? गर्लफ्रेंड में ये नहीं होता। ये अल्लाह ने औरत का हक बनाया है जो मर्द के ऊपर है, और औरत इस हक से दस्तबरदार नहीं हो सकती। वो ये नहीं कह सकती कि मैं बीवी वाले हुकूक मुझे नहीं चाहिए, मैं गर्लफ्रेंड बन के रहूंगी। अल्लाह ने उसके लिए भी हराम करार दिया, क्योंकि इसमें दूसरी औरतों का नुकसान है। क्योंकि मर्द को जब फ्री में औरतें मिलेंगी तो वो फिर बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो औरत पर इस बात को हराम कर दिया कि तू किसी के पास अपनी खुशी से भी नहीं जा सकती। लिहाजा इस्लाम में जबरी जिना भी हराम और आपस की रजामंदी से जिना भी क्या है? हराम है, ताकि खानदानी निजाम तबाह हो बर्बाद ना हो। तो जिना अगर अल्लाह ना करे किसी से हो गया है, खूब गिड़गिड़ाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने मेराज की रात में देखा कुछ लोगों को, नंगे मर्द और औरतों को आग में जलता हुआ। मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन है? जिब्रील ने कहा ये आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें, दोनों को बरहना करके अल्लाह आग में फेंक देगा। तो बहुत बड़ा जुर्म है ये। इस्लाम ने इस पे 100 कोड़े रखे हैं। अगर कमारा मर्द करता है हुकूमत और शादीशुदा करता है, रजम रखा है इस्लाम ने, इतनी सख्त सजा है। तो कभी इस गंदगी और बुराई के करीब मत जाना। पैगंबरों का तरीका जिना नहीं है, पैगंबरों का तरीका निकाह है। जानवर विदाउट मैरिज फिजिकल रिलेशन कायम करते हैं, इंसान विदाउट मैरिज फिजिकल रिलेशन कायम नहीं करते। ये मखलूक के हुकूक में है। समझते हो? दूसरा मखलूक का हक क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन इजलालिल्लाहि इकराम अदिश-शीबिल मुस्लिम। बच्चों के हुकूक भी बयान किए, बूढ़ों के हुकूक भी। मुझे किसी ने बताया यहाँ जापान में बच्चों के और बूढ़ों के बहुत सख्त हुकूक हैं। अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ने हुकूमत के बजाय सबसे पहले आप पर रखे हैं कि आपने अपने घर के बूढ़ों का एहतराम करना है। उनको ओल्ड हाउस में आपको इस्लाम जमा करने की इजाज़त बोलो नहीं दे। ऐसा ना हो आप यहाँ की खूबियाँ ले लो और अपनी खूबियाँ छोड़ दो। बूढ़ा बाप की शक्ल में हो, दादा दादी की शक्ल में हो, नाना नानी की शक्ल में हो, उसके कदमों में जन्नत तलाश करने का हुक्म है। उसे घर में रखना है, उसकी कड़वी कसीली बर्दाश्त करनी है। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। बाप या माँ अगर डांटें, उनके सामने उफ करने की आपको इजाजत नहीं है। और उलमा का इजमा है कि जो हुक्म बाप का है वही दादा का, जो माँ का वही दादी का, नाना और नानी का भी वही हक है जो अल्लाह ने माँ बाप को दिया है। और बच्चों के साथ शफकत, वो तो यहां बयान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां तो थप्पड़ लगाओ तो कौन आ जाएगी? पुलिस। वो तो कानून आपको मजबूती से अमल करवा रहा है, बूढ़ों पे अमल नहीं करवा रहा। बूढ़ों पे करवा रहा है इस हैसियत से कि किसी बूढ़े के साथ बदतमीजी ना करें, लेकिन जो वालिदैन के हुकूक अल्लाह ने बयान किए हैं उन पे वो अलग से हुकूक हैं, वो आपको हुकूक देने पड़ेंगे। समझते हो कि नहीं समझते? दूसरी बात ये कि जिस मुल्क में रहते हो उसके कानून को फॉलो करना ये मुल्क का हुक्म नहीं है, बल्कि ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। लोग ये समझते हैं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, चूंकि गैर मुस्लिम रियासत है, लिहाजा जो मर्जी करते रहो। अबे ये तो गैर मुस्लिम है। ओ भाईजान, जब आप रहते हो यहाँ पर तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं वल्लदीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। जगह जगह कुरान में कि ईमान वाले लोग अपने मुआहिदों और एग्रीमेंट की पाबंदी करते हैं। जब आपको यहाँ की नेशनैलिटी मिली या यहाँ आपको वीज़ा मिला तो कुछ मुआहिदे किए ना, कुछ पेपर पे साइन किए, या फ्री पॉकेट में पकड़ा दिया उन्होंने? आप सुबह धोती बनियान पहन के उठे कराची में, पेशावर में, आप एम्बेसी गए, जापान की मुझे वीज़ा चाहिए, बगैर किसी शर्त के उन्होंने कहा चल जा, क्या याद करेगा? ऐसा होता है भाई? कुछ एग्रीमेंट होते हैं जिस पे आपको साइन करना पड़ता है। कितने दिन के लिए आ रहे हो, कितना स्टे होगा आपका, ये सारी चीज़ों पर आप एग्रीमेंट करते हो। हमारे नबी ने सुलह हुदैबिया में मुशरिकीन से मुआहिदा किया, वो सारे मुआहिदे मुसलमानों के अगेंस्ट जा रहे थे। मुआहिदा किससे किया? काफिरों से, जो मुसलमानों से लड़ रहे थे। जबकि जापान की हुकूमत मुसलमानों से लड़ नहीं रही है। आपको उन्होंने ट्रस्ट बनाने की इजाज़त दी, आपको इस हुकूमत ने मदरसे बनाने की इजाज़त दी। यहाँ आप पेशावर से, कराची से इमाम मंगवा रहे हैं तबलीग के लिए,
आपकी हुकूमत, आपने हुकूमत को लिख के दिया हमें तबलीग के लिए मौलाना साहब चाहिए जो इस्लाम की को फैलाएं, उन्होंने इस बेस पे ठप्पा लगा के वीजा दे दिया आपको, तो ये एहसान है या नहीं है? इनका मजहब थोड़ी है इस्लाम। तो इतनी आपको आजादी उन्होंने दी कि आप अपने मजहब पे चल सकते हो, आप अपना मदरसा खोल सकते हो, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप पे टैक्स माफ कर दिया उन्होंने। तो इतनी जब उन्होंने आपको आजादी दी है, मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिदें बना सकते हैं, मस्जिदों में रह सकते हैं, हलाल। मुझे यहाँ किसी ने बताया कि बच्चे जब स्कूल में पिकनिक के लिए जाते हैं तो मुसलमान बच्चों को हलाल फूड प्रोवाइड किया जाता है, वो पाबंद नहीं कर रहे कि ये बच्चे हराम खाएं। तो जब मेरे भाई कोई गवर्नमेंट आपको इतना प्रोटोकॉल दे रही है, जबकि नबी का जो मुआहदा हो रहा था मुशरिकीन मक्का से, वो नबी के खून के प्यासे थे। उस मुआहदे में आप देखो, बस ये जल्दी से बात को समेट के मैं खत्म करता हूं, उस मुआहदे में तय ये हुआ कि जो उधर से मुसलमान होकर इधर आएगा हम उसको मुशरिकीन के हवाले कर देंगे, और जो इधर से मुसलमान हो काफिर होकर उधर जाएगा मुशरिकीन उसको हमारे हवाले नहीं करेंगे। ये मुसलमानों के खिलाफ था या नहीं था? और मुआहदा हो गया, जबानी हुआ, अभी उस पर सिग्नेचर नहीं हुए, लेकिन जबानी मुआहदे की नबी ने ऐसे पाबंदी की कि अबू जुंदुल रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान होकर आए, हाथ में बेड़ियां। मुशरिकीन ने कहा आपका हमसे मुआहदा हुआ है कि जो हमारी तरफ में से जो बंदा मुसलमान होकर आपके पास आएगा आप उसको पनाह नहीं देंगे, आप इनको हमारे हवाले कर दो। क्या दिल पे गुजर रही होगी ना सहाबा के और नबी के? अपना बंदा किसी के हवाले करना यह आसान होता है? जिसने नबी का कलमा पढ़ा, मुशरिकीन के जुल्म बर्दाश्त किए और अभी साइन भी नहीं हुए, लेकिन जबान की नबी ने पाबंदी की है। ना ना, हम जबान दे चुके हैं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? बिल्कुल। आज जापानियों के बारे में कहा जाता है जबान के पक्के होते हैं। भाई जैसे हमारे नबी जबान के पक्के, इस तरह दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस की बात, जो गैर मुस्लिम है, जो नबी को नहीं मानता, वो जबान का पक्का, और जो सुबह शाम तरावियां पढ़ रहा है, रमजान के रोजे रख रहा है, ज़कातें दे रहा है, हज उम्रे हर महीने हर साल करके आ रहा है, वो जबान का पक्का नहीं है। वो उम्रा भी करके आ रहा है मस्जिद के पैसे खा के। तो यार ये कौन सा उम्रा हो गया मेरे भाई? बहनों की विरासत के पैसों से उम्रा हो रहा है, हज हो रहा है, बहनों की विरासत, बीवी का मेहर खा के हज करने जा रहा है। भाई तू चर्स पी लेता बहन के पैसों से, समझ में आता है यार। चर्स वैसे ही हराम है, उसमें क्या? वो एक आदमी ने मुर्गी ना चोरी की, उल्टी तरफ से ज़बह कर रहा, किसी ने पूछा ऐसे हराम हो जाएगी? कह रहे पहले कौन सा हलाल थी भाई? पहले कौन सा हलाल? जिधर से मर्जी काटो इसको। तो बहनों की विरासत से चर्स पी रहा हो, समझ में आता है यार। हराम से हराम का वो भी जायज नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बोलेंगे चलो नशे के लिए अलग पैसे रखो। लेकिन हराम कमा के उम्रा भी हो रहा है, हज भी हो रहा है। मुशरिकीन मक्का ने जो बैतुल्लाह की तामीर की तो उसमें भी हराम पैसा नहीं लगाया, काफिर होने के बावजूद।